हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज एक बहुत अच्छी कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है शक्ति और क्षमा। बच्चों, इस कविता को शुरू करने से पहले इसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। बच्चों, प्रस्तुत कविता में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को यह समझाया कि क्षमा, दया, तप, त्याग आदि अच्छे गुण हैं, लेकिन लोग इनका सम्मान तभी करते हैं जब इनको धारण करने के वाले के पास शक्ति भी हो। अर्थात क्षमा, दया, दान सब अच्छे गुण हैं, लेकिन जब आपके पास शक्ति है तभी सब इसका सम्मान भी करेंगे। वास्तव में लोग शक्ति के आगे ही सिर झुकाते हैं, अन्यथा ये सद्गुण भी आपकी कमजोरी मान लिए जाते हैं। शक्ति के बिना सद्गुण मूल्यहीन बनकर रह जाते हैं। मूल्यहीन यानी कि उनका कोई मूल्य ही नहीं रहता। तो आइए इस कविता के माध्यम से इसको जानें। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र शोधन तुमसे, कहो कहाँ कब हारा। तो इसमें युधिष्ठिर से कह रहे हैं भीष्म पितामह, युधिष्ठिर तुमने सुयोधन, अर्थात सुयोधन कौन? दुर्योधन। सुयोधन को समझाने का बड़ा प्रयास किया। तुमने हर चीज अपनाई, क्षमा किया, दया दिखाई, तप दिखाया, त्याग किया, अपने मनोबल को बढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन नर व्याघ्र यानी कि वाघ के समान मनुष्य, कौन? सुयोधन यानी कि दुर्योधन, कहो कहां और कब तुमसे हारा है। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम, रिपु यानी कि शत्रु, क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम, विनित हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अर्थात अपने शत्रु को तुमने जितनी बार क्षमा किया, तुम्हारे शत्रु ने अर्थात कौरवों ने तुम्हें उतना ही कायर समझा। उन्हें लगा कि तुम उनके सामने टिकने लायक नहीं हो। क्षमा तो तुम्हारा एक ढोंग है, तुम उनसे युद्ध नहीं कर सकते, उनसे समान वीर नहीं हो, और उन्होंने तुम्हें उतनी बार कायर समझा। क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग अर्थात सांप, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। गरल अर्थात जिसके पैने दांत हो। तो क्षमा उसी को शोभा देती है, ऐसे सांप को जो विषैला हो। उस सांप को क्षमा शोभा नहीं देती जिसके दांत नहीं, जिसके अंदर विष नहीं। 3 दिवस तक पंथ मांगते, पंथ अर्थात धर्म का रास्ता, रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद, अनुनय के प्यारे प्यारे। अनुनय अर्थात विनती। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने सुना होगा कि 3 दिन तक पथ यानी कि रास्ता मांगते रहे रघुवीर अर्थात राम जी। सागर से 3 दिन तक रास्ता मांगते रहे, उससे क्षमा याचना करते रहे, अनुरोध करते रहे, लेकिन क्या हुआ उसका परिणाम? उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी धधक पौरुष की आग राम के शर से। शर अर्थात बाण। तब राम जी क्रोधित हो गए, क्योंकि सागर ने एक भी शब्द नहीं बोला उनके लिए। तब राम जी क्रोधित होकर अपने बाण को चलाने वाले थे कि हे समुद्र, मैं तुम्हें आज ही सुखा दूंगा। जब मैंने तुमसे अनुरोध किया कि मुझे रास्ता दो, तुमने कुछ नहीं बोला, तो अब मेरे बाण चलेंगे और तुम सूख जाओगे। सिंधु दे धर त्राही त्राही करता, आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बंधा मूढ़ बंधन में। सिंधु अर्थात सागर, त्राही त्राही यानी कि क्षमा याचना करता हुआ। फिर क्या था? फिर सिंधु सागर त्राही त्राही करता हुआ आ गिरा प्रभु की शरण में, और क्या बोला कि मैं दास हूं आपका, दासता ग्रहण की, मैं आपकी गुलामी ग्रहण करता हूं हे ईश्वर, लेकिन मुझे मत सुखाना।
सच पूछो तो शर्म में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। अगर सच जानना चाहते हो तो सच ये है कि शक्ति में ही आपकी क्षमा है, अर्थात वो ही इंसान क्षमा करने योग्य है जो शक्तिशाली है, उसी को लोग पूछते हैं, अन्यथा किसी की शक्ति को लोग विजय नहीं समझते। आगे की पंक्तियां हैं, सहनशील क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जग जगमग है। अर्थात किसी की सहन शक्ति, क्षमा और दया को ये जग अर्थात संसार, ये संसार तभी पूजता है जब चारों तरफ उसके चमकता हुआ बल अर्थात उसकी शक्ति है, अर्थात जब उसके शक्ति का कौशल चारों तरफ फैलेगा तभी उसके क्षमा को लोग पसंद करेंगे, उसे पूजेंगे, उसकी सहन शक्ति को पूजेंगे, अन्यथा लोग उसे कायर समझेंगे। तो बच्चों, इस कविता का भावार्थ यह है कि क्षमा दया सब अच्छे गुण हैं, लेकिन जग इसको नहीं पूछता। जब एक शक्तिशाली इंसान किसी को क्षमा करता है तब उसके इस गुण को पूजा जाता है। तो बच्चों, ये कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1909 को सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। हिंदी के राष्ट्रीय धारा के कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। वे औज और वीर रस के कवि थे। उनकी काव्य रचनाओं में रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी प्रमुख है। उनका निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ। तो बच्चों, अभी आपने जो कविता पढ़ी वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। इस कविता का भाव यही है कि क्षमा, सद्गुण, सबको सहन शक्ति रखना ये हमारे आत्म गुण है जो हमें आत्मबल देते हैं, लेकिन जग इन गुणों को तभी मानता है जब इसके साथ शक्ति का समावेश हो, अर्थात आप बलवान हो। अपनी शक्ति का प्रयोग भी समय पर करना चाहिए, लेकिन निर्बलों पर नहीं, जहाँ उपयुक्त हो वहाँ पर। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। अब इसका अभ्यास करें आप स्वयं।